सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट अंडर भारतीय न्याय संहिता। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो आई होप कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, क्योंकि उस वीडियो के थ्रू आपका थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर आप वो वीडियो पहले देखोगे तो जो आज का वीडियो है वो भी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले जाकर आप वो वीडियो चेक करो। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा पुराना लॉ था विच इज आईपीसी, उसमें जो पनिशमेंट है वो चैप्टर 3 में डिस्कस किया गया था, सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 75 तक। लेकिन अभी जो नया लॉ आया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें पनिशमेंट को चैप्टर 2 में डिस्कस किया गया है, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 13 तक। तो आइए हम टाइप्स ऑफ पनिशमेंट अंडर बीएनएस के बारे में बात करते हैं। तो जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें 6 प्रकार की पनिशमेंट को बताया गया है। इसके पहले आईपीसी में 5 प्रकार की पनिशमेंट थी, लेकिन इसमें बीएनएस में एक और पनिशमेंट को ऐड किया गया है विच इज कम्युनिटी सर्विस। तो पहले हम इन पनिशमेंट के नाम जान लेते हैं, उसके बाद एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है डेथ पेनल्टी, इसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फिर तीसरी है इम्प्रिजनमेंट जो रिगरस या सिंपल भी हो सकती है। चौथे नंबर पर आती है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद है फाइन, एंड लास्ट जो अभी ऐड की गई है वो है कम्युनिटी सर्विस। इसके बारे में हम डिटेल से आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम पनिशमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि पनिशमेंट क्यों दी जाती है, तो इससे कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं। जैसे पहला है प्रोटेक्ट द सोसाइटी, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो जो सोसाइटी है उसको खतरा हो जाता है, तो उस सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया है हमारी क्रिमिनल लॉ में। क्योंकि अगर कोई ऑफेंस होगा और जो एक्यूज्ड जो अगर उसको पनिशमेंट दी जाएगी तो एक एग्जाम्पल सेट होता है सोसाइटी के लिए कि फिर से वो क्राइम ना हो। इससे जो सोसाइटी को है प्रोटेक्शन मिलता है, इसलिए सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट क्रिमिनल लॉ में जोड़ा गया है। दूसरा जो है वो है क्रिएट पीसफुल एनवायरनमेंट। देखिए, सोसाइटी में जब कोई ऑफेंस होता है तो लोगों के मन में बहुत डर पैदा हो जाता है, इसलिए पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट जो है क्रिमिनल लॉ में ऐड किया गया है। क्योंकि अगर कोई ऑफेंस करेगा और उसको पनिशमेंट दी जाएगी तो सोसाइटी में ये एक डर पैदा होता है कि अगर मैंने ऐसा ऑफेंस किया तो मुझे भी पनिशमेंट मिलेगी। तो सोसाइटी में पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट क्रिमिनल लॉ में जोड़ा गया है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है डिटर द क्रिमिनल। क्रिमिनल को डिटर करने के लिए पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट क्रिमिनल लॉ में ऐड किया गया है। तो सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए, सोसाइटी में पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो इसलिए, और क्रिमिनल को डिटर करने के लिए जो पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्रिमिनल लॉ में ऐड किया गया है। और यही इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अगर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप ये 3 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेथ पेनल्टी के बारे में। इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल पनिशमेंट। तो डेथ पेनल्टी को मृत्युदंड भी बोला जाता है, मतलब किसी के जीवन को समाप्त कर देना। अब अगर किसी ने ऐसा क्राइम किया है जो बहुत सीरियस नेचर का है तो उसको डेथ पेनल्टी दी जाती थी। पहले के टाइम में नॉर्मली अगर कोई किसी का मर्डर ही कर देता था तो भी उसको डेथ पेनल्टी दी जाती थी, लेकिन अब के टाइम में डेथ पेनल्टी बहुत रेयर केसेस में दी जाती है। अब डेथ पेनल्टी कुछ तरीके भी होते हैं कि मतलब किस तरीके से मृत्युदंड दिया जाए। तो पहले के टाइम में ये कुछ तरीके थे, जैसे स्नेक बाइट, मतलब अगर किसी को मृत्युदंड मिलता था तो उसको किसी जहरीले सांप से कटवा दिया जाता था, जिससे जहर फैलने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसके अलावा ब्लोइंग फ्रॉम अ गन, या उसको गन से उड़ा दिया जाता था। इसके अलावा बॉइलिंग टिल डेथ, जब तक उसको गर्म पानी में या गर्म तेल में रखा जाता था जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती थी। इसके अलावा एक और तरीका था पॉइजनिंग, मतलब उसको खाने में जहर मिला के दे दिया जाता था जिससे जहर की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती। और अगर हम मॉडर्न तरीके की बात करें तो मॉडर्न तरीके में हैंगिंग, शूटिंग और बीडिंग। इंडिया में मोस्टली हैंगिंग का यूज किया जाता है डेथ पेनल्टी के लिए। हैंगिंग मतलब होता है किसी को फांसी से लटका देना। आपने अक्सर केसेस में सुना होगा कि एक्यूज्ड को फांसी की सजा दी गई तो फांसी से उसको लटका दिया जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके अलावा किसी किसी कंट्रीज में शूटिंग का यूज किया जाता है, मतलब उसको गन से शूट कर दिया जाता है, या बीडिंग, या उसका सिर काट दिया जाता है। इसके अलावा एक इंजेक्शन का यूज किया जाता है, उस इंजेक्शन को एक्यूज्ड को दिया जाता है जिससे जहर की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम डेथ पेनल्टी के एवोल्यूशन की बात करें तो जब हमारा संविधान आया था उसके 5 साल पहले तक जो डेथ पेनल्टी थी वो मर्डर के केस में दी जाती थी। लेकिन इसके बाद एक केस आया था बच्चन सिंह का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी की वैलिडिटी को बरकरार रखा था और ये कहा था कि डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयर केसेस में दी जा सकती है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे जो पनिशमेंट आती है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब होता है? फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, मतलब एक्यूज्ड की जितनी भी लाइफ बची हुई है वो पूरी लाइफ अब जेल में रहेगा। तो जैसे ही जो कोर्ट है एक्यूज्ड को सजा सुनाती है वैसे ही एक्यूज्ड गवर्नमेंट की कस्टडी में चला जाता है। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, क्योंकि अगर किसी एक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती है तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो उसकी सजा को पूरा कराए।
तो ये तो हो गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब। लेकिन यहाँ पर ट्रिकी पार्ट कहाँ पे आता है, जहाँ अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, वो है सेक्शन 5 क्लॉज बी ऑफ बीएनएस, मतलब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 5 क्लॉज बी है जो कम्यूटेशन की बात करता है। अब यहाँ पर मैंने सेक्शन 55 ऑफ आईपीसी भी मेंशन किया है, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा पुराना लॉ था आईपीसी, उसमें कम्यूटेशन को सेक्शन 55 में डिफाइन किया गया था, लेकिन जो हमारा नया लॉ है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, उसमें कम्यूटेशन को सेक्शन 5 क्लॉज बी में परिभाषित किया गया है। तो कम्यूटेशन का क्या मतलब हुआ, तो कम्यूटेशन का मतलब होता है कि एक्यूज्ड की सजा को कम कर देना या कम्यूनेट कर देना। तो जो ये सेक्शन जो है वो गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो एक्यूज्ड की बिना किसी सहमति के या बिना उसकी कोई एप्लीकेशन लिखी, उसके पास ये पावर होती है कि वो एक्यूज्ड की सजा को कम कर सकता है। अब कम करने से क्या मतलब हुआ, जैसे अगर उसको डेथ पेनल्टी दी गई है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है तो रिग्रेस में, रिग्रेस से दी गई है तो सिंपल में, और सो ऑन। तो ऐसे उसकी सजा को कम कर सकता है। अब वो ये किस बेस पे करेगा, तो उसके बिहेवियर को देखकर, उसकी फैमिली सिचुएशन को देखकर, काफी सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसको देखकर जो गवर्नमेंट है वो एक्यूज्ड की सजा को कम कर सकती है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो सेक्शन कहता है, तो ये सेक्शन कहता है कि अगर गवर्नमेंट किसी एक्यूज्ड की सजा को कम करता है तो वो 14 साल से ज्यादा नहीं कर सकता, 14 साल से उसको कम की सजा उसको देनी पड़ेगी। और यहाँ से लोगों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है 14 साल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर गवर्नमेंट एक्यूज्ड की सजा को कम करती है, कम्यूनेट करती है, तो उसको 14 साल से ज्यादा नहीं कर सकती, उसको 14 साल से कम ही करना पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन आता है वो है सेक्शन 6 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, जो कैलकुलेशन की बात करता है। अब कैसा कैलकुलेशन, तो देखिए अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि गवर्नमेंट को एक्यूज्ड की सजा को कम करना है, बढ़ाना है या हाफ करना है, तो वो किस कैलकुलेशन के बेस पे करेगी, क्योंकि अगर किसी एक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है और गवर्नमेंट उसकी सजा को कम करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, हाफ करना चाहती है, तो वो किस कैलकुलेशन के बेस पे करेगी, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो टिल डेथ है। तो वहां पर ये सेक्शन यूज किया जाता है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि जो गवर्नमेंट है वो एक्यूज्ड की सजा को कम करना चाहे, बढ़ाना चाहे या हाफ करना चाहे, तो वो किसका टर्म लेगी, 20 ईयर्स का। और यहाँ से दूसरी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 साल का होता है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। तो आपको ये दो सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो याद करके रखने हैं, और कंफ्यूजन अपने मन में बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करनी है। और सीधी सिंपल सी ये बात करते हैं कि अगर वो गवर्नमेंट जो है एक्यूज्ड की सजा को कम करना चाहे तो वो 14 साल से ज्यादा नहीं कर सकती, 14 साल से उसको कम करना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर गवर्नमेंट किसी एक्यूज्ड की सजा को कम करना चाहे, बढ़ाना चाहे या हाफ करना चाहे, तो फिर वो कैलकुलेशन के हिसाब से वो 20 ईयर्स का टर्म लेगी कि 20 ईयर्स की उसकी पनिशमेंट है और उससे हाफ वो उसको कर देगी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की अभी सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके आगे की जो पनिशमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इसके बाद आप वो वाला वीडियो जरूर देखना जिससे आपका पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।